इंडिया के अंदर फाइनल हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में जाके ट्रॉफी जीतते हैं T20 की, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा जीत के दिखाते हैं। तो दे प्लेइंग फॉर अ कॉज, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे ज़ाती तौर पर 70s की वेस्ट इंडीज़, लेट 90s से लेके 2015 तक की ऑस्ट्रेलिया, और अब की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इज़ डोमिनेटिंग फॉर द राइट रीज़न, क्योंकि इनके स्किल्स की एवोल्यूशन जो है वो ऐसी है कि इनको कंडीशन की मोहताज ये टीम नहीं रही। ये स्टेज देखती है और अपने वेल डिफाइंड रोल को एज ए प्लेयर एग्जीक्यूट करती है फॉर द विनिंग कॉज। देखिए, बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज़। आई थिंक इंडिया हैज़ थॉरली डिजर्व the victory, and at the same time they deserve every admiration, adulation, and appreciation when it comes to winning the ICC Champions Trophy. I think उनका कप्तान बहुत ज़बरदस्त है, उनकी टीम की इंटेंट बहुत अच्छी है, उनका टैलेंट पूल बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। रोहित शर्मा का था, और हम सबको पता है कि दुबई के अंदर इतनी अग्रेसिव इनिंग खेलना बहुत मुश्किल है। ये रोहित शर्मा का ही काम था। किस ईज के साथ उन्होंने प्रेशर रिलीज किया, कहीं से लग रहा था कि वो फाइनल खेल रहे हैं यार। इतना बड़ा मैच, इतना प्रेशर मैच, कहीं लगा कि उनकी टांगे कांप रही हैं, कहीं लगा कि उन्होंने ठक्का लगा लिया है। नहीं, उन्होंने अटैक किया। हालांकि पूरी दुनिया उनको ये मशवरा दे रही थी कि रोहित शर्मा को चाहिए कि थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन उनका एक जो टेम्पलेट था, उन्होंने अपने आप को राइट प्रूव किया। क्या शॉटें मारी हैं यार, और जिस तरह की शॉटें मार रहे हैं, स्पेशली वो जो निकल के मारते हैं। आप देखें कि वो क्रीज का भी यूज कर रहे हैं, फीट्स का यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो इंपैक्ट का टाइम आता है, उनकी हेड पोजीशंस और बॉडी कितनी अच्छी, उनका बैलेंस बना होता है, सारा एक लाइन के अंदर है, और थ्रू द लाइन वो पूरा ले जाते हैं, और लंबे लंबे छिक्के। फिर जब वो फीट्स का यूज करते हैं, बॉलर थोड़ी सी अपनी लाइन पीछे खेलता है, और इतना स्ट्रांग आई है इनकी, इतने क्विक हैंड्स हैं इनके, वहीं खड़े खड़े मिड विकेट के ऊपर से छिक्का मार देते हैं। और इस टाइम पे फिर बॉलर क्या करे, फिर बॉलर इतना अंडर प्रेशर हो जाता है कि उनको बुरे बॉल भी करता है। आज तो हमें स्कूप भी देखने को मिला। फिर जब स्पिनर आए, स्पिनर्स को भी आड़े हाथों लिया। मुश्किल पिच था स्पिनर्स के लिए। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे, उन्होंने क्या इम्प्रोवाइजेशन की है, क्या उन्होंने मैजेस्टिक इनिंग खेली है, और वो जो भारतीय क्राउड भरा हुआ था दुबई के अंदर, उनको एंटरटेन किया है। वो बहुत एंटरटेन हुए होंगे। ये होते हैं एंटरटेनर्स, ये होते हैं प्लेयर्स कि ना सिर्फ अपनी टीम को एज अ कैप्टन फाइनल्स में लेके आए, बल्कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करके ऐसी इंपैक्ट इनिंग खेलें कि पूरे का पूरा फाइनल एक साइड पे कर दे। आप देखिए कि अगर रोहित शर्मा की ये इनिंग इस कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम में ना होती, कमबैक किया था स्पिनर्स ने, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने सफोकेट किया बीच में आके। उनका किंग विराट कोहली जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी की, प्रेशर गेम के अंदर हमेशा की तरह जो है अपने कंधों पे वो मैच लेके गए और मैच फिनिश करके वापस आए। उसके बाद दोबारा से उन्होंने 80 और रन की जो पिछले मैच के अंदर इनिंग खेली है, वो भी काबिल तारीफ थी। इस मैच के अंदर वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन आप देखिए कि इतनी डेप्थ मौजूद है भारत की टीम के अंदर, बड़ी जबरदस्त प्लानिंग करके आते हैं, और फिर नीचे जब रोहित शर्मा भी आउट हो गए, किंग कोहली भी आउट हो गए, तो अय्यर और अक्षर ने संभाला, एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप की। इवन दो के मुश्किलें बनाई रखी न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड फाइट बैक करता रहा, पंचेस मारता रहा, विकेटें लेता रहा, जबरदस्त कैच भी पकड़ा फिलिप ने, पूरी कोशिश करता रहा कि कहीं ना कहीं से ये मैच के अंदर हम आ जाए। लेकिन भारत के पास हर क्वेश्चन का आंसर मौजूद था। भारत ने हर क्वेश्चन का आंसर ब्रेवरी से दिया है, समझदारी से दिया है। इस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं कि जो उनकी मेंटल गेम अवेयरनेस बहुत हाई है। बड़े बड़े मैचेस आईपीएल के खेलते हैं, प्रेशर गेम्स खेलते हैं, हर टूर्नामेंट का तो फाइनल खेल रहे होते हैं। तो उनसे ज्यादा प्रेशर को कौन समझ सकता है, उनसे ज्यादा एबिलिटी किसके पास हो सकती है कि वो प्रेशर को हैंडल करें। और एक दफा फिर आज भारत ने दिखाया है कि वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। इस तरह की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो हारे और न्यूजीलैंड की सीरीज हारे, रेड बॉल के अंदर बड़ी स्क्रूटनी हो रही थी, उसके बाद रोहित शर्मा और उनकी टीम ने जिस तरह अपने आप को गैदर अप किया, बकल अप किया, और इंग्लैंड की सीरीज से स्टार्ट हुए और मार मार के मधोल दिया है पहले इंग्लैंड को, और उसके बाद यहाँ पे एक के बाद एक दुबई लोग आते गए, लैंड करते रहे, और उसके बाद अपने अपने घर जाते रहे। जो भी दुबई आया है वहां लैंड किया, उसके बाद दोबारा से अपने घर।
फिर कोई आया लैंड किया, वो भी दोबारा अपने घर। तो एक घर बना लिया उन्होंने अपना दुबई को, और वहां जो जो भी आ रहा था उसके बाद डायरेक्ट पैक करके उनको अपने अपने घर भिजवाते रहे, और अकेला बादशाहों की तरह खड़ा हो गया इस मैदान में। बड़े मैच का बड़ा मार्का मारा है, बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स हैं सारे। और फिर कुछ लोग अभी भी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग नुक्ताचीनी करने की कोशिश करते हैं, और जो ड्यू क्रेडिट होता है प्लेयर्स का वो नहीं देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखें भारत को बड़ा एडवांटेज मिला, भारत तो वहीं पे रहा, वहीं पे खाया, वहीं पे पिया, हर टीम ट्रैवल करके आती थी और वो भारत को वहां खेलती थी, भारत के पास एडवांटेज था। फिर ये भी सुनने में आया कि 7,000 किलोमीटर जो है न्यूजीलैंड ट्रैवल करके आया, फिर वो दुबई गया, फिर वापस लाहौर आया, फिर वो दुबई गया। तो ये थोड़ी सी ज्यादती है भाई। मेरी एक सिंपल सी गुजारिश है, जब ये सारा स्केड्यूल तय हो रहा था, सारे क्रिकेट बोर्ड्स के हेड बैठे हुए थे, तो उनको नहीं पता था कि ये सारी चीजें होनी है। उनको नहीं पता था कि भारत एक ही प्लेस पे रहेगा, बाकी सबको ट्रैवल करना पड़ेगा। पहले तो किसी की आवाज नहीं आई, पहले तो सारों ने थम्स अप किया कि सब चंगा है, सब अच्छा है, पूरी दुनिया में अमन है, बस ये टूर्नामेंट हो जाए। और अब जैसे ही भारत के प्लेयरों ने एफर्ट की, भारत के प्लेयरों ने अपने प्लान्स बनाए और उनको ग्राउंड के अंदर एग्जीक्यूट किया, अब लोग वो सारा क्रेडिट उनके प्लेयर्स से छीनना चाहते हैं। इस तरह की बोगस बातें करके हम इसको इंडोर्स नहीं करते। आई थिंक बहुत क्रेडिट है भारत के प्लेयर्स का कि जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने प्रोड्यूस की है। आउटस्टैंडिंग टीम है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, सुपरस्टार्स हैं जो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और अपने मुल्क का झंडा क्रिकेट की दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं, फख्र से ऊंचा कर रहे हैं, और ये क्रेडिट उनका ही है। आईसीसी इवेंट ऐसे खेले जाते हैं और ऐसे जीते जाते हैं, और टीमें ऐसे बना के लानी चाहिए, फिर ही जाके आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लोग एंटरटेन होते हैं। और आप देखें कि इन प्लेयरों की वजह से, इन टीमों की वजह से थोड़े से फैन बच गए हैं जो क्रिकेट को देखना चाहते हैं, जब ऐसी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिले। न्यूजीलैंड टीम को भी क्रेडिट देना चाहिए, जैसे वो थ्रू आउट इस चैंपियंस ट्रॉफी में खेले हैं, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, कोई एक्सक्यूज़ नज़र नहीं आया। कंडीशन को लेके, ट्रैवलिंग को लेके, यही एक प्रोफेशनल टीम की निशानी होती है, अपने काम से काम रखे। ठीक है, टॉस जीता उन्होंने, जितना अच्छा स्टार्ट मिल गया था उतना अच्छा फिनिश नहीं कर सके अपनी इनिंग्स बैटिंग में, 20 से 25 रन कम किए हैं, 251 रन बनाए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से बनाए हैं। ब्रेजवेल ने नीचे से आके 39 बॉलों पे 50 रन बनाए हैं, फिर जाके स्कोर हुआ। जो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बेहतरीन टीम थी, एट द एंड ऑफ द डे वही चैंपियन बने हैं। और इसके बावजूद कि चेज मास्टर विराट कोहली आज रन्स नहीं कर पाए, फिर भी टीम इंडिया ओवर द लाइन गई है और चैंपियन बनी है। यही खासियत है एक चैंपियन साइड की कि वो 1, 2, 3 प्लेयर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, एज अ टीम खेलते हैं, एज अ टीम। तो टीम इंडिया, उन्होंने जितने डिसीजन दिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जिस तरह का उन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट किया, एट द एंड ऑफ द डे सारे के सारे उनके तीर जाके हदफ पे लगे हैं और इवेंचुअली दे हैव बिकम द चैंपियंस। तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन क्रिकेट फैंस, दे वर द टीम टू बीट, दे आर द टीम टू बीट, और कोई भी उनको नहीं हरा सका। 5 में से 5 मैच जीत के वो चैंपियन बने हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025, और 8-9 महीने के अंदर आईसीसी का दूसरा बड़ा टाइटल, प्रेस्टिजियस ट्रॉफी है ये चैंपियंस ट्रॉफी की। तो 8-9 महीने के अंदर अंदर 2 बार रोहित शर्मा ने ये काम किया और उन्होंने अपनी टीम के लिए ये चैंपियंस आईसीसी की ट्रॉफी एक बार फिर उठाई। आई वॉज देयर इन बारबाडोस जब ये T20 के चैंपियन बने आफ्टर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, 11 साल के इंतजार के बाद। लेकिन अगर आपको मेरे अल्फाज याद हों जब ये फाइनल और सेमीफाइनल में हार रहे थे पिछले इतने सालों से, तो मैं आपसे एक बात कर रहा था, दे आर जस्ट 1 स्टेप बिहाइंड, एक हर्डल पीछे जाके कहानी रुक रही है, ट्रेन रुक रही है, और एक टाइम आएगा कि एक धचके से फिर ऊपर नीचे आईसीसी की ट्रॉफी जीतेगा इंडिया, और वो काम आपके सामने है।